बोले हरि बोल। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 हरि ओम 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 शंभु भोलेनाथ। पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट हों, सत्ता की बागडोर हो, शरीर विशाल काय हो और एक शीश नहीं 10 सिर वाला भी कोई बन जाए, 2 आंख नहीं 20 आंख वाला बन जाए, 2 कान नहीं 20 कान वाला बन जाए और तर्क वितर्क में बड़ा बहादुर बन जाए, कैलाश उठाने की ताकत भी रख ले, लेकिन भगवान की प्रीति के बिना हृदय का शुष्कपन जाएगा नहीं, हृदय का शुष्कपना जाए बिना विकार मिटेगा नहीं। अपनी पत्नी होते हुए भी सैता जी पर बुरी नजर करके सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का रस आ जाए तो अपनी पत्नी में भी संतुष्ट, अपने झोंपड़े में भी संतुष्ट, और बिना पति और बिना पत्नी के संबंध अकेली शबरी भीलन भी संतुष्ट है, मीरा भी संतुष्ट है, रहीदास चमार भी संतुष्ट है। तो आसाराम बापू का संतोष सामने ही दिख रहा है, बापू के प्यारों का संतोष सामने ही दिख रहा है। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी माता। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है, हमारा। उसके कुल में जो उत्पन्न होंगे वो भी धन्य है, हमारे कुल में उत्पन्न हो। क्यों? कि हमारे हृदय में गुरु भक्ति है, भगवत रस है। संतोष, लाचारी मोताजी का नाम संतोष नहीं, आत्म सुख का माधुर्य है, इसलिए संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता, सत्ताधीश सतत संतुष्ट नहीं होता, सतत परेशान हो सकता है। लेकिन भगवान के प्यारे, हरि के दुल्हारे और गुरु के सत्संग समझने वाले संतुष्ट रहते। बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जा, बैठो। बैलगाड़ी पे भी संतोष, बैल भाग गए तब भी संतोष। बिना बैल की बैलगाड़ी से भी संतोष है, मौज है ना। मैं बैलगाड़ी पे बैठा हूं और बैल नहीं है क्या दुख? वो परमात्मा एक है, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। उसके बिना का कोई भी सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सारे धरती का राज्य एक व्यक्ति को मिल जाए, पत्नी सुंदर हो, बेटा आज्ञाकारी हो, ये मानवीय सुख की पराकाष्ठा है। उससे 100 गुना सुख गंधर्व योनि में है। वो यहाँ भी आ सकते और स्वर्ग में भी घूम सकते, अदृश्य भी हो सकते, सदृश्य भी हो सकते। मेरे एक संत मित्र ने 5 गंधर्वों की मुलाकात भी की थी। भले आपको हमको अभी टीवी और रेडियो के व्यवस्था नहीं दिखते, फिर भी है ऐसे ये दिव्य लोक और दिव्य देवी देवता नहीं दिखे तो भी है। 100 गुना मानुषी सुख की पराकाष्ठा से 100 गुना विशेष सुख गंधर्वों को, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को, देव गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवों को, आजानु देवों से 100 गुना सुख, सुविधा और सामर्थ्य वरदान देने का देवताओं को है। और देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुख, सुविधा और सामर्थ्य देवों के स्वामी इंद्र के पास है। ऐसा इंद्र भी ब्रह्म ज्ञानी के आगे बोना हो जाता है कि बाबा जी, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। हम तो नाच गाना देखे तब सुख मिलता है, तुम्हारी नजर जहां तक पड़ती है लोग असुविधाओं में भी सुख का एहसास करते। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आदाखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर।
ऐसा ठाकुर होने की योग्यताएं तुम्हारे में छुपी है। इसीलिए आज से पक्का इरादा करो कि संसारी कितनी भी ऊंचाइयों पे चले गए, लेकिन अंतरात्मा का रस और सुख नहीं मिला तो फिर क्लबों में भटकना पड़ता है, लवर और लवरियों में उलझना पड़ता है, शराब और कबाबों में भटकना पड़ता है, दुष्चरित्रता की खाई में गिरना पड़ता है, और बदले में भैंसा, घोड़ा, कुत्ता और अजगर और नीच योनियों में जाना पड़ता है। इससे हम भगवत सुख पाएंगे, संयम और सदाचार से जिएंगे, औरों के आंसू पहुंचेंगे, औरों की खुशी में खुशी, औरों के गम मिटाने में अपना दिल लगाएंगे, औरों के दिल में छुपा हुआ दिल पर हम पर प्रसन्न होगा और हमारा आत्म विकास होगा। ऐसा जीवन जिएंगे। पक्का इरादा करो, कदम कदम पर उसकी मदद मिलती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता जो अपने आप को मदद करता है, जो ऊंचे विचार, ऊंचे कर्म करके ऊंचे सुख को, ऊंचे आनंद को, ऊंचे माधुर्य को पाता है, समझो वो अपने आप पर कृपा करता है। किसान अपने आप पर कृपा करे तो सूर्य की कृपा, बरसात की कृपा और धरती की कृपा का फायदा उठाएगा। धरती में तो बीजों को अनेक बनाने की शक्ति है, सूरज और चंदा कृपा बरसा रहे, लेकिन किसान बिना सीजन के बोए अथवा सड़क पर ही बोए तो जूते खाएगा। ऐसे ही जहाँ सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वहां सुख और मौज खोजते। पान मसाला तू मुझे रस दे, पान मसाला खा के छिपकलियों का पाउडर, सोन कीड़ों का पाउडर, सड़ी गली सुपारी, तंबाकू धातु को कमजोर कर दे, अन्न नली के पास श्वास नली कमजोर कर दे, अन्न नली में कैंसर कर दे। वो खाते काय के लिए? सुख के लिए खाते कि नहीं? रस के लिए खाते। शराब काय के लिए पीते? रस के लिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। इसीलिए आज से पक्का इरादा कर लो कि मुझे रब का रस पीना है। रात को सोते समय हाथ पैर धो लिए 10, 15, 20 मिनट पहले, पूर्व को या तो दक्षिण को सिराना करके लेट गए। अच्छे काम की ईश्वर को अर्पण, गलती हो गई माफ, श्वास अंदर गया, ओक ओंकार। तू ही सत्य है, तू ही आद सत्य, जुगात सत्य। शरीर सत्य नहीं है। बचपन सत्य होता तो टिकता चला गया, जवानी किस दिन गई पता नहीं, लेकिन उसको जानने वाला तू सत्य स्वरूप है। हे अकाल पुरुष, हे परमेश्वर, मैं तेरा तू मेरा। बैठे बैठे थोड़ी देर उससे प्यार भरी 2 बातें करो। कह दो न तू मेरा मैं तेरा, जरा हंस के कह दो, जरा निहार के कह दो, भीतर से कह दो तू मेरा मैं तेरा। जो मैं पूत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, ऐसा ईश्वर को कहो। बच्चा माँ को कह देता, बाप को कह देता कि पिताजी मैं तुम्हारा हूं। पिता का रोष, नाराजगी सारी ठंडी हो जाती। मैया मैं तेरा हूं। कन्हैया ने मैया को कान में कहा कि माँ मैं तेरा हूं। माँ ने देखा कि ये लाला मुझे कह रहा मैं तेरा हूं, भले हार जाऊं, लेकिन माँ ने मजा लेना चाहा। बोले मैं तो तेरी नहीं हूं। बोले माँ तू मेरी नहीं है, मेरी है ना? बोले मैं तो दाऊ जी की हूं। अब दाऊ जी की हूं, तेरी नहीं हूं कहते हुए भी माँ को मजा आता होगा कि नहीं आता होगा? सच बोल। तुम्हारा वो काका कह दे छोरा कि मैं तोड़ा बेटा हूं, तुसी बोलो नहीं मैं तो छुग्गू का हूं, फिर भी तेनू मजा आता है। ऐसे भगवान को मजा दिला दो, प्रभु जी मैं तुम्हारा हूं, आप कह दो न तू मेरा है। वो भले भीतर से मना करे, फिर भी उनको मजा आएगा। और हाँ करता है तो भी दोनों हाथ में लड्डू, और ना करता है तभी भी तुम्हारा उसका संबंध तो जागृत होता है। एकदम आसान तरीका, 90% साधना और भक्ति आपकी यूं हो जाएगी। मैं बिल्कुल पक्के विश्वास से कहता हूं। 90% भक्ति तो भगवान के साथ अपना तो हो गया, भक्ति होती है। भगवान बोलते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं।
भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो प्रीति कैसे हो? जिसकी आवश्यकता होती है उसमें प्रीति होती है। भूख लगती है तो रोटी में प्रीति होती है, ठंड लगती है तो गर्म कपड़े में प्रीति होती है, प्यास लगती है तो पानी में प्रीति होती है, बरसात होती है तो छाते में प्रीति होती है। ऐसे ही सच्चा सुख सच्ची शांति की कदर हो तो भगवान में प्रीति होगी। दूसरा, जिसको अपना मानते उसमें प्रीति होती है। 50 जूते पड़े हैं गुरुद्वारे के बाहर, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन तोड़े जूते पे कुत्ता जरा सा पैर ऊपर करे, अट्टड़े अट्टड़े, क्योंकि जूता अपना है। जूता अपना है तो प्यारा है, तो सरदार रब किसका है? वो रब मेरा है। जूता अपना प्यारा हो जाता है तो जो पहले अपना था, अब भी है, मरने के बाद भी रहेगा, उसको अपना मान लो बस। दुख अपना नहीं है, सुख भी अपना नहीं है। ये तो आने जाने वाले यात्री है, सुख भी आके गए, दुख भी आके गए, लेकिन उन दोनों को जानने वाला मेरा जानी जानहार अपना है। ओ मेरे सच्चे पातशाह, ओ मेरे दीन दयाल, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे रब, ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे विठल, जो भी नाम रखो वो सब जानता है कि मुझे ही बोल रहा है। आपको मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आपको बहुत भला होगा। इस कलयुग की आंधी तूफान से आपकी रक्षा हो जाए। मुझे बहुत फायदा हुआ है। सोते समय को संभालो, सुबह उठते समय हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। जगत का ज्ञान मिलेगा न तो जगत की आसक्ति, आकर्षण और विकार कम हो जाएंगे, और भगवान का ज्ञान मिलेगा तो प्रीति, आनंद और उसका सामर्थ्य आ जाएगा। जगत का ज्ञान नहीं है इसलिए हम लट्टू हो जाते जगत के पीछे। जगत का सही ज्ञान हो जाए न तो जिस पर आसक्ति होती है न, उस चीजों का पोल खुल जाता है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग अनुभवों को पूछो तो क्या है, बोले जगत धोखा है। भूल कर भी मत खेलो उन खुशियों से जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। खाओ लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मजा लेने के लिए ठांस के खाया तो बीमारी होगी। पति पत्नी है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन अमावस्या, पूनम, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अभी चंद्र ग्रहण आएगा, रात्रि का चंद्र ग्रहण होता है, उसमें अगर संभोग किया, संतान विकलांग और संतान नहीं हुई तो संभोग करने वाले की जीवलेवा बीमारी सत्यानाश कर देगी। ये सारी तकलीफें और सारी मुसीबतें आती सत्संग के अभाव में। अमावस्या और पूनम को जो पति पत्नी साथ में व्यवहार करते हैं, सोते हैं, उनको बीमारी कभी नहीं छोड़ सकती, और संतान हुआ तो विकलांग संतान ही मिलेगी। तो मैं तो कहता हूं सत्संग से इतना ज्ञान मिलता है कि दुनिया के सारे यूनिवर्सिटियां, सारे स्कूल कॉलेज और सारे विश्वविद्यालय छान मारता और सर्टिफिकेट लेके घूमता, तभी भी मेरा इतना भला नहीं होता जितना सत्संग से हुआ। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो अभागा है। भगवान शिव पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने, और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते। वनवास होता है तो भगवान राम भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अनुष्य आश्रम में सीता जी को और लक्ष्मण को ले जाते सत्संग सुनने। तो मैं आप सभी को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। हरण रसायन सुबह के सत्र में बांटी गई, जिनको नहीं मिली होगी वो शाम के सत्र में उनको भी मिलेगी। लेकिन 15 मिनट रोज आप आसन बिछाओ, लंबा श्वास लो, और 45 साल से कम उम्र है तो ज्ञान मुद्रा में बैठो। लंबा श्वास लो 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 लो, और मन लगे इसलिए 2 बार ये प्रयोग करो, और कंठ संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियां भी नहीं आए इसलिए 2 बार ये प्रयोग करो, ध्यान भजन में बरकत आए। गहरा श्वास लो, जितना ले सकते हैं लो लो, अब कंठ में ओमकार का जप करो। फिर से लंबा श्वास लो 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 और लो, और गहरा
जितना गहरा खींच सकोगे और थोड़ा और, इससे फेफड़ों के बंद छिद्र भी खुलेंगे, क्षमताओं का विकास होगा। लो और 1 से 1.25 मिनट श्वास रोको। बस अब बैठ जाओ, होठों में जपो हरिओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम। 1-2 मिनट होठों में जपो, फिर 1-2 मिनट कंठ में जपो, 1-2 मिनट हृदय से जपो, और फिर प्रीति पूर्वक ओम शांति, ओम आनंद। ऐसे करते जाओगे, आपको अंतरात्मा का रस शुरू करने का अवसर मिलेगा। इससे बुद्धि योग बनेगा, हल्की आदतें और आकर्षण छूटेगा। लोग ऐसी बेवकूफी पकड़ के बैठे कि सत्ता मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, धन मिलने से सुखी हो जाएंगे, सौंदर्य और ललनाएं मिलने से सुखी हो जाएंगे। तो सौंदर्य, सत्ता, धन और ललना रावण के पास कम नहीं थी, फिर भी सुख के लिए भटकाव जीवन था। चरित्र बनेंगे और अंतरात्मा की भक्ति मिलेगी, तब सुख होता है। शबरी भीलन को मतंग ऋषि की कृपा से भक्ति मिली, नानक जी को संतों के संग से भक्ति मिली। नानक जितने सुखी हैं उतने और लोग सुखी नहीं रहे। तुकाराम महाराज जितने सुखी रहे होंगे उतने और राजे महाराजे नहीं रह सकते। इसलिए भक्ति का सुख, ज्ञान, भगवत रस का सुख बेकारी सुखों से बचाकर आपको चरित्रवान बनाता है। धन और सत्ता मिलने से आदमी चरित्रवान बन जाता तो सारे धनी और सारे सत्ताधीश खूब चरित्रवान होते, संत हो जाते। लेकिन धन और सत्ता है, सत्संग नहीं है, तो उनके पास दुष्चरित्र ज्यादा है। धन के बल से, सत्ता के बल से आड़े टेढ़े काम ज्यादा कर लेते हैं। बाद में जो होता है वो तो नरक की जीव जाने। वे तो धन भागी धनी और सत्ताधीश कि ये सब होने के बाद भी सत्संग सुनते और चरित्रवान रहते। जिनके पास सत्संग नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, वो धनवान, जितना धनवान और सत्तावान है उतना पापवान और चिंतावान भी रहेगा। इसलिए धन और सत्ता वाले को तो विशेष विशेष सत्संग की शरण लेनी ही चाहिए, नहीं तो ये अंधी खाई में गिर पड़ेंगे। जैसे आज सुबह सुबह चांद देखा है, हराम ये चांद है, जूता सुंगाया उन बच्चों ने। चरित्र बल से, भगवत बल से जो सुख और शांति मिलती है वो सत्ता के और धन से और चरित्रहीनता से नहीं हो सकता है। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, के नैनों में सदा ही सत्य का नूर चमकता। जोगी के नैनों में सदा ही सत्य का नूर चमकता। दिव्य सुगंधी जोगी में है इनसे समाये महकता। दिव्य सुगंधी जोगी में है इनसे समाये महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। रे क्या जादू है तेरे प्यार में।
दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा, ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा। इनके ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा, इनके ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। देना ही बस जोगी जाने जाने ये प्यार लुटाना, देना ही बस जोगी जाने जाने ये प्यार लुटाना। बांट बांट के थके न जोगी अमर ये ज्ञान खजाना, बाट बाट के थके न जोगी, अमर ये ज्ञान खजाना।